नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, आपको बता दूं कि एक फल विक्रेता थे जो कि बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में फल लगाते थे, उधार लेकर आते थे। जब लेकर आए तो उन्होंने कहा, जिसे लाए थे, उम्र करीबन उनकी 54 साल के, रईस उनका नाम है, और बल्लभगढ़ की मंडी में जो है फ्रूट लगाया करते थे। जब फ्रूट लेकर उसमें से कुछ फ्रूट्स खराब थे, जब उन्होंने जिससे बाय करे तो उनसे कहा था कि खराब है, मुझे लॉस हुआ, तो क्या आप उस चीज को माफ करेंगे? तो उन्होंने उस टाइम में कहा था कि हाँ, हम कर देंगे। परिवार हमारे साथ मौजूद हुआ, जानेंगे क्या कुछ हुआ था उनके साथ में, क्या हुआ था उनके साथ। जी, उनपे टिंकू आरती डब्बा मंडी का उसका लेन देन था, घाटे का पैसा आम लाए थे उसमें से लिए घाटा। तो संडे वाले दिन आया वो, उनको धमकी दे गया, या तो मेरा पैसा का इंतजाम कर लो, ना तो 20 तारीख को तुम सोच लेना 20 तारीख को तुम्हारा क्या इंतजाम करूंगा, या तो मैं बांध के सारा पैसा पटा लूंगा वहां पे, ना 20 तारीख को पैसा दे देना। वो उसी के डिप्रेशन चले, उसका सदमा ले बैठे कि 20 तारीख को या पैसा इंतजाम हो गया तो ठीक है, मतलब ये मारे पीटेगा, मुझे बेइज्जती करेगा। बड़ा बुरे आदमी थे वो। तो इसका कोई सबूत है कि उन्होंने धमकी दी थी? क्या कह रहे हैं? मंडी भी गवाही इस बात की, मैम मंडी भी पूरी इस बात की गवाही देगी, और पूरी मंडी के सामने मंडी में धमकी दी थी, और अभी बात करी थी, उस बात की रिकॉर्डिंग भी आएगी आपको। अच्छा, मैंने अभी अस्पताल में बात करी थी इससे, तो यानी कि हाँ, मैंने परसों धमकी दी थी। हाँ, मेरे कहने से कैसे, टिंकू नाम उसका, मेरे कहने से मैं कैसे मर जाए, मैंने तेरी टेंशन ले लिया उन्होंने। तो रिकॉर्डिंग सुनो ये गिरा भाई, मंडी का तेरा इनाम दे रहा, तू धमका के गया भाई। मेरी बात सुन, मैंने धमकाया है, मैंने परसों धमकाया, तो मैंने तेरे पापा को पैसे दे दे, मैं 20 तारीख को देख दूंगा। मेरी बात सुन, क्या बात हुई थी आपकी? मेरी बात जी हुई थी, मैंने कि तूने धमकाया मेरे पिताजी को, तो तेरी टेंशन ले बैठे हैं, वो मर गए मेरे पिताजी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो नहीं कह रहा, मेरे कहने से कैसे मर जाएंगे, मैं तेरी टेंशन में शाम को अपने पास ढकेल लगा के छोड़ के गया था पापा को मंडी। कल ही गया था मैं यहाँ से गाँव 5 बजे करीब। कितने के फ्रूट लेके आए थे आप? ये फ्रूट तो 1.5-2 लाख रुपए के कलम लेके आते हैं, और देते भी हैं। आज जाने 9 साल ना, और इसकी वीडियो देखो, ये माल की है, ये माल सारा निकला है। अच्छा, ये सारा हाँ जी मैम, अब ये खराब माल निकला है, इसमें कहाँ से पूर्ति करेगा? लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? इस माल में लॉस गया था उनको 1.5-2 लाख। हाँ जी, और इसी बात के पैसे रुक गए थे। जो लॉस का माल है, बता क्या रेट बेचेगा इंसान? इसका क्वालिटी देखो क्या है। मतलब क्वालिटी खराब होने चाहिए, तो आपने पैसे रोक लिए थे? नहीं रोके नहीं, पैसा तो आगे देखो, मैंने आपको बताया ना, देखो माल लेके आए थे इनसे बेचने के लिए के, और इन्होंने फोन बाकायदा लाने के बाद खराब निकला था माल, इन्होंने फोन करा उसके बाद कि तेरा माल खराब निकला है, इसको मैं वापस भेजता हूँ, वापस मंगा ले इस माल को। इसने बोला इसको वापस मत भेजो, तुम इसको भेज दो, मैं तुम्हें पैसे कुछ कम कर दूंगा। तो मैंने बोला इनसे, तुम ये वापस नहीं करेगा, तुम इसको भेज दो, ये कुछ पैसा कम नहीं करेगा। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो जुबान है इसकी, ये कम कर देगा, कोई बात नहीं, मैं बेच देता हूँ उसको। इन्होंने बेच दिया, इनको लॉस हो गया, उसने 1 रुपया कम नहीं करा। कितने का लॉस? 30,000 रुपए का मैम। हाँ जी, फिर जब लॉस हुआ तो बात करने गए थे मैम, रोज डेली आता है दुकान पे इनकी पे, उससे बोला कि तेरे माल में लॉस हुआ, तूने बोला था कुछ पैसे कम कर देगा, और उसने बोला इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे माल को फेंक दो, और कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे बात क्यों कर रहा है, वैसे डिप्रेशन हो जाएगा, वैसे माल को लॉस गया, बड़ा बुरा आदमी है। अगर उसने उससे बोला तू मर जा, तेरा परिवार मर जा, कोई भी मर जा, उसका मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझको 20 तारीख को पैसा चाहिए बस। ये किसने बोला था? उसने बोला टिंकू आरती ने। हाँ, मुझको 20 तारीख को हर हाल में पैसा चाहिए, नहीं तो तू मंडी आएगा, मैं मंडी बिठा लूंगा तुझको वहां से। तो हमेशा उसी से माल खरीदते थे आप? हाँ मैम, मंडी में कितनी दुकान है, जिससे पर्दा खा जाए, जिससे जो 2 पैसे की रोजी मिल जाए, माल उससे ले लेते हैं। शहीद की कितनी? मैम 54 साल थी। 2.5-2 लाख रुपए का उन्होंने माल लिया? हाँ मैम, 2.5-2 लाख का माल तो खैर नहीं लिया, ऐसे ही माल कहीं 50,000 का, कहीं 20,000 का, जैसे जितना माल लिखे गुंजाइश हो उतना लेके आता है इंसान। हाँ जी, इस बार जो है 30,000 का लॉस हो गया। हाँ 30,000 रुपए का लॉस हो गया। माल करीबन उस टाइम पे 1 लाख रुपए करीब की कलम लेके आए थे। 1 लाख हाँ, उसमें 30,000 रुपए का लॉस गया उनको दागी माल। टाइम नहीं मांगा कि लॉस हुआ कि कुछ समय बाद दे देंगे पैसे? ऐसा टाइम मैम, रोज टाइम बोला था उन्होंने, अब ईद का त्योहार आ गया, उन्होंने बोला कि ईद का त्योहार आएगा, आ गया, मैं थोड़ा ईद करके आऊंगा, और जब मैं होले तुझको कम होले करके मैं तेरा जो लॉस का पैसा है मैं सब सारा चुका दूंगा। तो मुझ पे एकदम पैसा तो निकलेगा नहीं, मैं 2-4 दिन दुकान लगाऊंगा, पैसे कमाऊंगा तो मुझको दे दूंगा। इसने बोला 20 तारीख को मुझको चाहिए, हर हाल में, कोई भी मर जा, तू मर जा, कोई भी मर जा। अच्छा, मतलब पैसे उन्हें चाहिए, हर हाल में चाहिए। पहले कहता अगर लॉस हुआ तो मैं आपको कुछ रियायत लेकिन रियायत नहीं बरती उसने। नहीं, तो आपका ये है कि जो है दबाव में आके हार्ट अटैक आया है? हाँ मैम जी, टेंशन हो गई उनको, डिप्रेशन में गए रात भर,
और रात भर हमने बात करी थी, इन्होंने जो परेशान लग रहे थे, हमने कि परेशान क्यों लग रहे, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, कि इन्होंने एक ही बात बोला, ये टिंकू आरती ने मेरी उस दिन बेइज्जती करी थी, अब मेरा माल लेने जाऊंगा फिर मेरे बेइज्जती करेगा, और मैं नमाजी मुल्ला जी आदमी हूँ, अगर मुझे बांध लेगा तो मेरा क्या होगा। तो इसी बात का डिप्रेशन लेके इनके ये हालत हो गई। कंप्लेन देंगे आप लोग टिंकू के खिलाफ? कंप्लेन देंगे मैम, कंप्लेन देना चाहते हैं, ये थाने में जाएंगे, आदर्श नगर थाने में? बिल्कुल जाएंगे मैम। ठीक, ये देख सकते हैं ये परिवार है यहाँ पे शाहिद का, जो कि टिंकू नाम के व्यक्ति पर, मैम रईस नाम है, अच्छा सॉरी, रहीश जी का परिवार है ये, और जो टिंकू नाम है जिससे उन्होंने फ्रूट खरीदे थे उसमें उन्हें 30,000 रुपए का लॉस हुआ। उसके बाद देख सकते हैं परिवार का आरोप है कि रहीश अगर उस समय कुछ रियायत बरत देते टिंकू तो शायद वो डिप्रेशन में ना आते और उनकी मौत ना होती। लेकिन अगर जो टिंकू है जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं, फल विक्रेता जो हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं। इसमें हम किसी भी पक्ष के साथ नहीं हैं। अगर आप भी अपनी बात रखना चाहें तो जरूर रख सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।